कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। प्रथम खंडिका जो अपना आज समापन की ओर है, शंकर नहीं वरण लाभ, जिसका नाम था, उसका समापन आज बहुत अच्छे भावना के साथ हो रहा है। मछली ने माटी से अपनी भावना रखी। क्या भावना रखी? कि आपने मुझे सब कुछ दिया, मेरी बुद्धि को ठीक कर दिया, मुझे सतपथ का और उपदेश दे दिया। अब वो कहती, मछली कहती कि इसलिए मुझे सल्लेख ना दो माँ। क्या दो? सल्लेख ना दो माँ। पेज नंबर 86 निकाल लें, पेज नंबर 86 पर है। सल्लेख ना दो माँ, बोध के बीज सो उल्लेख दो माँ। थोड़ा सा बोध के बीज मेरे अंदर अच्छी अच्छी बातों के बीज डाल करके, सम्यक ज्ञान के बीज डाल करके उल्लेख दो, मुझे उल्लेखित यानी उपदेश दो माँ। मुझे देखना दो, समाधि को बस देख सकूं, मैं उसको क्या कर सकूं? उस समाधि को बस देख सकूं। ऐसी भावना माटी के सामने मछली ने रखी और मछली ने कहा, कहने के बाद अब आगे पुनः संबोधन माटी के माध्यम से मछली को होता है। कैसा? इस पर मुस्कान लेती हुई माटी कहती है कि जब ऐसी भावना सुनी, प्राय कर यही है, जब किसी भव्य आत्मा की ऐसी भव्य भावनाओं को सुनते हैं तो महापुरुषों के चेहरे पे अपने आप मुस्कान आ जाती है। जैसे गुरु जी के पास जाओ और आप कहते कि महाराज मुझे तो मुनि दीक्षा लेना है, ऐसा कह दो कि मुझे तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपके श्री चरणों में रहना है, ऐसा कहो तो वे ऐसे गुरु महाराज भी चेहरे पर एक प्रसन्नता के, वाह कितने अच्छे भाव बनाए हैं कि यह तुझे संसार की असारता का भान हो गया, तुझे संसार में अब कुछ सारभूत नहीं लग रहा है, इसलिए सब कुछ छोड़ने के भाव कर रहा है। ऐसे ही माटी ने जब उसको अच्छा संबोधन, मछली के मन में भी वैराग्य का भाव आया और वो कहती है कि अब तो मुझे क्या दो? सल्लेख ना दो माँ। तो माटी के मन में मुस्कान आई कि लगता है मेरा उपदेश इसके मन में समा गया है, इसके मन में तल्लीन हो गया है उसका, उसमें मन। इसलिए वो मुस्कान लेती हुए माटी कहती है, क्या कहती है? देखिए, सल्लेखना की आज व्याख्या हो रही है कि किसे कहते हैं अपन सल्लेखना। क्या है सल्लेखना? इसकी व्याख्या है, सल्लेखना यानी माटी के माध्यम से मछली को उपदेश मिल रहा है। सल्लेखना यानी काय और कसाय को क्रश करना होता है बेटा। अकेले मात काय को क्रश करने का नाम सल्लेखना नहीं है। दोनों चीजों को, जहां काय और कसाय क्रश किए जाते हैं उसका नाम सल्लेखना है बेटा। सल्लेखना यानी काय और कसाय को क्रश करना होता है बेटा। काय को क्रश करने से, काय को क्रश करने से कसाय का दम घुटता है, घुटना ही चाहिए।
घुटना ही चाहिए। और काया को मिटाना नहीं, मिटती काया में मिलती माया में। मिलन मुखी और मुदित मुखी नहीं होना ही सही संलेखना है। अन्यथा आत्मा का धन लूटता है बेटा। अगर तुमने एक बात आज आपको ये बताई गई है कि काहे लोग कहते हैं मात्र महाराज ये काया को कस करने से ही संलेखना होगी, तो हाँ, क्यों? 12 तप है ना, 6 अंतरंग तप है और 6 बहिरंग तप है। तप के माध्यम से अपने तन को संयत करना। मूल रूप से देखा जाए, साधु के कोई भी मुनिराज के 28 मूल गुणों में 12 तप का कोई स्थान नहीं है। ये तप 12 तप मूल गुण नहीं है। अब वो अभी साधु परमेश्वरी की बात है, क्योंकि जब संलेखना होती है सब कुछ आदि उपाधि सब कुछ त्याग कर दी जाती है। कोई आचार्य नहीं, सही तो वही है। ये आचार्य और उपाध्याय पद एक व्यवस्था है, एक मूल नहीं है। दीक्षा जब भी किसी की होती तो आचार्य की दीक्षा नहीं होती। 28 मूल गुणों का संकल्प किया जाता है, मुनि ही होता है। यहाँ तक कि हमारे भगवंतों का स्वरूप का अरहंत भी है, तो वे भी उस समय मुनि महाराज हैं। कौन से मुनि महाराज है? तो उनके लिए कहते हैं स्नातक मुनि महाराज। जब तक समूचरण में बैठे भगवान तब तक उनके मोक्ष नहीं होता। आज तक कोई भी भगवान अरहंत भगवंतों को समूचरण में बैठे बैठे केवल ज्ञान तो है ही पहले से, लेकिन उन्हें कर्म से मुक्ति समूचरण को छोड़े बिना वहां से छोड़ करके निर्वृत्ति के मार्ग को अपनाते हैं और बैठ करके तब मोक्ष को जाते हैं। वैसे ही आचार्य आदि व्यवस्था आचार्य श्री बार बार हर बार कहते हैं कि देखिए इसको राजमार्ग नहीं समझिए, संलेखना का साधन नहीं है, इसका तो त्याग करना। ये पद आपके लिए जब तक बैठा रहेगा तब तक तुम अपनी संलेखना की साधना नहीं कर पाओगे। इसलिए बार बार कहते हैं गुरु महाराज कि जिसने अपने आप को पद प्रतिष्ठा इनसे परे दूर कर लिया वही निरापद होकर के संलेखना में लीन हो सकता है। आपको वो प्रसंग याद करना चाहिए कि ज्ञान सागर जी महाराज ने जब आचार्य भगवान के लिए कहा कि भाई अब मैं अपने आप को जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूं, मुझे ये पद अब इस पद से दूर होना है, तो आचार्य महाराज कहते नहीं, मैं नहीं कर सकता, आपसे ही मैंने सब कुछ सीखा है और आपका पद मैं लूं, मेरे बस का काम नहीं है। आखिर समझे तो एक दिन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने स्वयं कहा, श्रावकों ने आकर के लगता है भैया मेरी संलेखना बिगड़ जाएगी, मुझे अपनी संलेखना की चिंता है। तो श्रावकों ने आकर के आचार्य से कहा कि आज ज्ञान सागर जी महाराज बहुत चिंतित हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी तो संलेखना बिगड़ जाएगी। तो आचार्य जी कहते हैं ऐसे कैसे बिगड़ जाएगी, मेरे रहते हुए उनकी संलेखना कभी बिगड़ नहीं सकती है, मैं तो उनको अंतिम समय तक उनका साथ दूंगा। तो फिर जो श्रावक कहते फिर जैसे वो कहते वैसे करते क्यों नहीं? देखिए आप कैसे बांधने की कोशिश। यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम्हें ये जिम्मेदारी संभालना है, तो फिर मना क्यों करते हो आप? और गुरु महाराज ने अगर तुम्हें दिया है तो गुरु महाराज को कुछ तुम्हें दे रहे हैं, तो ये सोचना चाहिए कि गुरु दक्षिणा देने आपका कर्तव्य होता है। यही समझ करके कि ये मेरे गुरु, आज तक लोग दे करके करते हैं, पर गुरु दक्षिणा गुरु महाराज ने ले करके उन्होंने अपना आभार अपने आप को निर्भार निरापद किया।
और निरापद होकर के उन्होंने संसार के इस सारे विकल्पों को दूर करके उस आचार्य पद को स्वीकार करके और उनको दे करके अपने आप को समर्पित हो जाते हैं एकदम लघुता के साथ कि भगवान अब मैं आपके श्री चरणों में समर्पित होकर के भावना भाता हूं कि हे भगवान अब मेरे आचार्य मैं नहीं हूं आपका आचार्य, अब मेरे आचार्य कौन हो। बहुत ये इस प्रकार की, इसलिए यहाँ पर जो बात है काय और कसाय को क्रस करना सबसे पहला काम है। हमारी कसायें बढ़ रही हो और हम काय क्रस में लगे हो तो हमारी संलेखना कभी होने वाली, सबसे पहले काय संलेखना हो उसकी पहले कसाय संलेखना होती है। एक बार आचार्य जी ने एक बहुत अच्छा बात कही थी कि साधु जिस समय दीक्षा लेता है, जिस समय वह अपने दिगंबरत्व वीतरागता को स्वीकार करता है, उसी समय से उसकी संलेखना प्रारंभ हो जाती है। कौन सी संलेखना प्रारंभ हो जाती है? तो उन्होंने कहा कसाय संलेखना। काय संलेखना बाद में है, पहले कौन सी संलेखना? कसाय संलेखना प्रारंभ हो जाती है। उस समय क्रोध मान माया लोभ इन सबको धीरे सब कुछ करता हुआ बढ़ता जाता है। और देखिए जैसे जैसे कसायों को क्रश करता चला जाता है वैसे वैसे वह ऊपर उठता चला जाता। बस यानी दीक्षा लेते ही समता भाव क्षमा भाव ये धारण करके वो अपनी कसायों को कोई कुछ भी कहे, निंदा करे, स्तुति करे, तलवार मारे, ऐसे और भी आता वो तरह तरह से उनको अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण, ये कसाय संलेखना के लक्षण हैं। यही से कसाय महाराज इन्होंने आज मुझे बुरा कह दिया, हम मुंह बना करके बैठ गए, आज मेरे अपमान हो गया, आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। समझ लेना कोई की बुरा कहने पे हमारा मूल फूल गया, विषमता भाव हमारे पास है ही नहीं है। समता भाव जब आ जाता है, कोई निंदा करे, बुरा कहे, प्रशंसा करे, स्तुति करे, कसाय संलेखना की परिणति यही तो है। और वही तो काय और कसाय को किस करना होता है क्या बेटा? काय को बाद में, पहले कसाय को। सबसे बड़ी बात तो काय को मुनि महाराज आहार करते हैं। किसके लिए आहार करते बताओ? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को, ये शब्द दिया है। आहार तो करते, एक वही है जब गृहस्थ घर में था, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, और उस समय कोई मतलब नियम नहीं था। लेकिन अब आहार तो करते हैं, पर आहार करते हुए भी किसके लिए आहार करते हैं? ले तप बढ़ावन, गाड़ी चलाना है, पेट्रोल डालना जरूरी है ना। एक बार बहुत अच्छा हुआ कि काश अगर ऐसे मुनि महाराज होते अपन जैसे देवों को जब इच्छा होती है तो क्या हो जाता है? अमृत झर जाता है। आचार्य श्री ने मुनि मार्ग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई। ये सोचो ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई। तो मैं उनने कहा, फिर जब चर्चा चली तो भाई देखिए इससे एक व्यवस्था के कारण से दो धर्म सुरक्षित होते हैं।
मुनि धर्म की सुरक्षा तो है ही। श्रावक अगर नहीं होते, अगर आहार मुनि महाराज तुम्हारे घर पर नहीं जाते होते तो तुम्हें क्या श्रावक धर्म का पता होता? एक मुनि महाराज की आहार शरिया से मुनि महाराज का रत्नत्रय धर्म का पालन होता है, और श्रावक के कौन सा धर्म का पालन होता है? अतिथि संविभाव। वो जाकर के अतिथि सत्कार करता है, उनको अपने घर पे बुला करके उनको दान देता है। दान नहीं, आचार्य जी के तो वो आहार दान नहीं देता, रत्नत्रय का दान देता है। किसका दान देता है? इसलिए आहार को कभी कम नहीं समझना कि हमने क्या करें, हम आए हैं तुम्हारा तो आहार तो कराना ही पड़ेगा। नहीं, ये सोचना कि आज मैंने दिन भर में अपना भोजन का दान नहीं दिया, मैंने अन्न का दान नहीं दिया, आज तो मैंने उन महाराज को पूरा धर्म ध्यान का दान दिया है। अच्छे से उनका धर्म ध्यान हो रहा है, रत्नत्रय का पालन हो रहा है। इसलिए श्रावक के लिए वो इस लिखा है, जब वो विशुद्धि के साथ, भक्ति के साथ, नवदा भक्ति के साथ जब दान देता है तो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय का कारण बताया है। किसका कारण? यानी श्रावक पर्याय में भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो सकता है, और हुआ है, ऐसा किया है। ऐसे कई मुनि महाराजों को, और उस पे एक जगह कथन मिला है, कृष्ण जी को भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध का कारण बताया उन्होंने, औषधि दान। अनेक मुनि महाराजों की वैयावृत्ति की। ऐसे निर्गंत मुनि महाराज जो किसी रोग के कारण से बीमार थे और उनकी वैयावृत्ति की। वैयावृत्ति करने का फल ये था कि उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय का कारण बना। एक प्रसंग मिला, हनुमान को इतनी शक्ति क्यों प्राप्त हुई? तो उन्हें अपने पूर्व भाव में अनेक मुनि महाराजों की जो बीमार थे, ज्ञान थे, चलने में असमर्थ थे, ऐसे मुनि महाराजों की वैयावृत्ति की, बहुत हजारों मुनि महाराजों की वैयावृत्ति की। इसलिए उनके पास 1000 हाथी का बल था। कितना? सहस्र हस्ते बल, ऐसा लिखा है उनको। इतनी शक्ति उनके पास थी कि 1000 हाथियों को पछाड़ने की क्षमता, एक साथ रखने की क्षमता थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।